मैं हूं अनिल यादव। आज के सबसे बड़े सवाल में मैं बात करूंगा संजय सिंह की, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जिनको ईडी और सीबीआई ने पकड़ा था और जेल में रखा। अब उनकी रिहाई हो गई है। इस पर अधिक जानकारी के साथ और विश्लेषण करने के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कुमार वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आज के सबसे बड़े सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी, आपको इस डिबेट में शामिल करने के लिए और अपने दर्शकों को बताने के लिए कि ईडी और सीबीआई, आईटी ये जिस तरीके से फालतू तोते की तरह काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में, जी भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों को ढूंढ ढूंढ करके, जितने विरोधी हैं, जितने मुखर वक्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हकीकत को बयां करते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन का काम करती है, कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं पूरे भारतवर्ष के इस भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। तो ईडी, सीबीआई, आईटी की जितनी भी जो कार्रवाई चल रही है चली जाती है और विपक्षी यदि कोई उनके मुखर बात करता है उसको अनायास ही जेल के अंदर भेजने का काम करती है। कि जिस तरीके जो है करीब करीब 3-10 साल में 15,000 से ज्यादा केस, जी 15,000 से ज्यादा केस ईडी ने अपने विरोधियों के, जो ईडी ने जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों के ऊपर दर्ज किए हैं, उनमें से मात्र 15-20 जैसे में जो है कुछ निर्णय आया है, दोषी साबित हुए, बाकी सब के सब निर्दोष साबित हुए हैं और जो है कार्रवाई नहीं हो रही है, सब गलत हो रहा है। क्या आपको बता दें कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड, कोई भी कंपनी पहले ईडी छापा डालती है, उसका मैनेजमेंट यदि इलेक्टोरल बॉन्ड माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे देता है तो पाक साफ हो जाता है, नहीं चंदा देता है तो उसके ऊपर ईडी कार्रवाई करती है। उसी तरीके से विपक्षी नेताओं के ऊपर भी ईडी, ये सभी कंपनियां ईडी, सीबीआई और जो आईटी छापा डालती है, रेड करती है। यदि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाती है। अजीत पवार जैसे तमाम ऐसे नेता है, हेमंत विश्व शर्मा है, छगन भुजबल है, तमाम नेताओं की लिस्ट है, बताएंगे तो एकदम पूरी डिबेट ही इसमें चलेगी। तो एक बहुत बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये साबित हो गया है जी, जिस तरीके से एक जो है भगोना में चावल या कोई चीज कहाँ दी जाती है, यदि एक चावल पका है तो मान लिया जाता है कि सारे के सारे चावल पक गए हैं, यदि एक चावल कच्चा है तो समझ लिया जाता है कि सारे के सारे चावल कच्चे हैं। जिस तरीके से संजय जी की रिहाई हुई है और जो है कोर्ट ने फटकार लगाई है ईडी को और भारतीय जनता पार्टी को, ये जो है इसकी फटकार लगाई है, इससे साफ साबित होता है कि ये ईडी, सीबीआई जो भी कार्य करते हैं, जिसे आप जो है आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता जेल के अंदर बंद है, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो और जो है अब जब हाल ही में जो है अरविंद केजरीवाल जी को बंद किया गया है और इसी तरह तमाम नेता जेल में बंद है। इसका मतलब सब सब निर्दोष है। केवल भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को अंदर करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी जिताने के लिए, अपनी पार्टी शामिल करने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा कर रहे, इसे साफ जाहिर होता है। दिनेश जी, लेकिन अगर बात की जाती है भाजपा के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, तो यही कहते हैं कि जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, सबके ऊपर बुलडोजर चलता है। कहाँ से कैसे कह देते हैं? ये सब केवल दिखावे की बातें हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जब 14 में सरकार बनाई थी तो कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे जी, और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा जी। नोटबंदी की एक नहीं 2 बार नोटबंदी की, कोई कुछ फायदा नहीं, न किसी के 15 लाख रुपया आया और जो है ना तो जो है 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष दी गई जी, ना तो जो है 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष दी गई। सब केवल जो है अमित शाह ने, उनके जो चाणक्य अमित शाह ने तो कह दिया कि वो तो चुनावी जुमले थे। तो आज कभी जो है अच्छे दिन के सदभाव दिखा करके, कभी देश हित की बात करके, राष्ट्र हित की बात करके, कभी जो है गारंटी लेकर के चुनाव में नए नए प्रोपेगेंडे करते हैं और ये जो है कहते कुछ है करते कुछ है। उनके नेता लोग जो है उन्हीं की भाषा बोलते हैं कि जिससे कोई चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, सब राम मंदिर की बात कहीं करेंगे, कहीं क्या बात करेंगे। लेकिन क्या राम मंदिर पहले नहीं था? क्या पहले पूजा अर्चना नहीं होती थी? या पहले जो है क्या कुछ कमी थी?
अखंड रामायण तमाम सब कुछ होता था, लेकिन अब हमेशा राम ही की बात करते हैं। राम वाला मुद्दा नहीं चलता है तो फिर जो है ईडी सीबीआई वो सब बात करते हैं। इसलिए जो है ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी देश को कलंकित कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है और जितना भी है ये बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत शर्मसार होनी चाहिए, शर्म करने वाली बात है। दिनेश जी, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जिनको जो है ईडी हो सीबीआई हो, इनको स्वतंत्र एजेंसियां कहा जाता था, निष्पक्ष जो है ये जांच करती थी, लेकिन आज क्या जो है ये सरकार के इशारे पर काम करती है, ये दबाव में काम करती है। ये तो बात पक्का है कि जैसे भाई हम कह रहे हैं कि संजय सिंह की जमानत मिली है जी, ठीक है, उन पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तो जो 9 महीने उनको कारागार में रखा गया, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इसका ऊपर जुर्माना होना चाहिए, मानहानि का दावा होना चाहिए इनके ऊपर। और जितने ईडी के ऊपर भी जो भी अधिकारी उसको अंदर किए थे, इनको सबको सस्पेंड कर इनके जेल के अंदर जाना चाहिए था। जब ईडी के अधिकारियों को जेल भेजा जाए तो ईडी स्वतंत्र काम करेगी, लेकिन ईडी कुछ नहीं करेंगे, इसलिए ईडी खुद ही दबाव में काम करती है। तो सत्य है, ये सब सर्वसाधारण सब आदमी जानता है। या ईडी वगैरह जो है, ईडी, इनकम टैक्स, आईटी, सीबीआई, ये सब जो है जी जो दबाव में काम करती है। यहाँ तक कि कोर्ट भी दबाव में काम करता है, क्योंकि जज आपको बता दें जो जज फैसला देता है, श्री राम मंदिर का जो जन्मभूमि का फैसला दिया, उसको तुरंत तत्काल बाद जो है राज्यसभा का सदस्य बना लिया गया। जैसा क्यों राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, इसका मतलब कहीं कहीं वो प्रलोभन के लालच दिया कि गलत फैसला दिया गया भी है, ये तो आरोप नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हाँ, सच यही कहते हैं कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब कहीं सवालिया निशान लगता है, सवालिया निशान है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल दिनेश जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्षेत्र में जाते हैं और जनता से रूबरू होते हैं। क्या माहौल चल रहा है संजय सिंह की रिहाई के बाद में? क्या माहौल बदलेगा? चुनाव में फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क जरूर पड़ेगा। पिछली बार जो है 303 सीट से ज्यादा इसी 30 सीटें जीते थे और अब की बार 400 पार कहते हैं। लेकिन हाँ, ये आंकड़ा 180 सीट भारतीय जनता पार्टी का हमारे जो है हमारे हिसाब से सर्वे किया गया था, 180 भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल वाला है, संजय सिंह रिहाई वाला बंदा है, इससे भारतीय जनता पार्टी 180 से भी नीचे आ सकती है, 150 के आसपास रह सकती है। और जो माहौल बदला तो 150 से भी कम हो सकती है। जिस तरीके से कांग्रेस जहाँ कहा जो है राजीव गांधी जब जीते थे तो 410 से ज्यादा सीटें आई थी, लेकिन आज 40 सीटें, 50 सीटें, 60 सीटें आती हैं। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जहाँ 300 के ऊपर थी और नरेंद्र मोदी जो सीधा ठोक के 400 के पार की बात करते हैं, हो सकता है कि 100 के नीचे ही सिमट जाएं। जी दिनेश जी, भाजपा सरकार के जो नेता हैं वो खुलेआम ये कहते हैं अब की बार 400 पार। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को ये बताइए, आखिर जो चीज बंद है, जिसका हम आकलन नहीं कर सकते हैं, उसको हम कैसे कह सकते हैं ये हमारी है? आखिर कैसे कह सकते हैं ये कि 400 पार कैसे कह सकते हैं? देखो जो है जिस तरीके से बताया जाए कि क्या इनकी जेब में रहता है दिनेश जी? नहीं, ये होता है कि जिस तरीके से उनको विश्वास है उनके अपने तंत्र के ऊपर। जिस तरीके से ईवीएम पर हमेशा आरोप लगते हैं जी, जहां ईवीएम का इजाद किया गया वहां चुनाव ईवीएम से नहीं होते हैं जी, तो नरेंद्र मोदी जी के नेता करते हैं भरोसा कि हम इतनी बेईमानी कर लेंगे, इतने परसेंटेज वोट जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हम चेक कर लेंगे कि हर संसदीय क्षेत्र में इतनी होते हैं, पहले से किसी तरीके से एक्सेस करना है, उसके बाद हमको जीतना है। इसलिए वो 400 के पार करके हमको 400 सीटें जीतना है। जनता के भले नहीं, जनता के भरोसे नहीं जीत पाएंगे तो ईवीएम के भरोसे जीत लेंगे। अधिकारियों को चुनाव लड़ेंगे, अधिकारियों को चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, अधिकारी तो चुनाव में मिस्त्री काम करेंगे, तो सत्ता पक्ष के काम करता ही करता, लेकिन इसके बावजूद जो है ईवीएम का भी सहारा लिया जाएगा, उसको भी जो है कहीं ना कहीं बदलवाने का या उसको चेक करने का काम करेंगे, जिससे कि जो है ईवीएम चेक करेंगे, जैसे कि हमेशा होता है, यही कहना चाहते हैं। जी दिनेश जी, एक सवाल और रहेगा हमारा छोटा से आपसे। कल बाराबंकी जनपद में भाजपा सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी, कार्यकर्ताओं ने, पार्टी नेताओं ने किया था जी, उसमें कुछ पत्रकारों ने सवाल ये किया था प्रत्याशी से, जो वहां के गेस्ट थे उनसे, कि जिनको प्रत्याशी बनाया गया है उनका तो मौजूदा जो है अध्यक्षा है वो जिला पंचायत, तो जिला पंचायत सदस्यों ने उनका खुलकर विरोध किया था, उनको टिकट मिला है। अगर ये अध्यक्षा
उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई हैं, तो आम जनता की समस्या का समाधान कैसे करेंगी? क्या बोले थे नेता? जो कल की प्रेस वार्ता थी, तो हम यही कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से जी। कि बाराबंकी जनपद में जिस जिला पंचायत अध्यक्ष राजधानी रावत के ऊपर उनके सदस्यों ने ही जी भारतीय जनता पार्टी के 9 सदस्य जीते थे चुनाव में, लेकिन 54 में से 45 वोट प्राप्त किए थे। 9 से भारतीय जनता पार्टी की मतलब सारा विपक्ष एक हो गया, उनको जिताया था, लेकिन जो सबको नहीं समायोजित कर पाए। किसी को दिया 7 लाख जो काम कराने के विकास के लिए, किसी को दिया 3.5 करोड़। इतना बड़ा जो है सौतेला व्यवहार किया अपने सदस्यों के साथ। तो जो अपने 54 सदस्यों को नहीं संतुष्ट कर पाई, तो सवाल किया गया था, प्रकरण किया था, लेकिन उसके सवाल का जवाब किसी भी भाजपा नेता ने नहीं दिया। कंडी काटते साफ नजर आए। तो हम यही कहना चाहते हैं आला कमान को कि किस तरीके से क्या उनका मापदंड है प्रत्याशी को चयन करने का, कि बाराबंकी जनपद में जैसे भाईलाल रावत का नाम आता था जी, तो उनका बहुत ही बढ़िया कार्यकाल सांसदी का था, विधायकी का था, बहुत बढ़िया कार्यकाल था, लेकिन उसको टिकट न देकर के जी क्या बुरी की सोच में जो पहले से जिसका विरोध हो रहा है, तो विरोध कर उसको टिकट देकर के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार के काम किया है। इसलिए यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खाली पड़ सकती है, क्योंकि प्रत्याशी चयन में ही जो है यह दिक्कत हुई। प्रत्याशी चयन ही उनका गलत रहा, निर्णय रहा है जी। तो कहीं न कहीं भाजपा घबराई हुई है और काम ना किया है, इसीलिए जो है कल पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पाई दिनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही खबरें हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहें TS न्यूज। को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।